हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का जिसका भी कल पेपर है, जिसका ये 2023 का पेपर है और 2025 में जिसका भी होने वाला है। आपको दिखा देते हैं हम कैसा कैसा इसमें क्वेश्चन आने वाला है। आपको देखिए जनरल अवेयरनेस से यहाँ से क्वेश्चन आपको आ जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी ऐतिहासिक गुफाएं बिहार राज्य में स्थित हैं? तो बिहार में देख सकते हैं आप बराबर की गुफाएं, बिहार जो लिखा है ये वाली ऑप्शन सही होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी आ जाइए। आपको क्या करना है, जिसका जो ऑप्शन दिया है उसके चारों ऑप्शन में आपको उससे रिलेटेड चीज़ याद करके जाना है। बाहर से कोई भी चीज़ आपको याद करके नहीं जाना है। जैसे इसको देखिए, यहाँ पे लिखा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के दौरान किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते? तो यहाँ पे देखिए हरियाणा ने जीता था। खेलो इंडिया में 4 मई 2025 को बिहार में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में हुआ था, ये आपको याद रखना है। नीति आयोग द्वारा सतत विकास SDG शहरी सूचांक और डैशबोर्ड 2021-22 निम्नलिखित में से किस शहर शीर्ष के शहरों में से किया गया? तो आपको दिखाते हैं। नीति आयोग जो था 1 जनवरी 2025 को लागू हुआ था और नीति आयोग का थिंक टैंक है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष PM मोदी हैं, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हैं और CEO BV सुब्रमण्यम है। तो नीति आयोग के बारे में आपको मैंने बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए RT-PCR परीक्षण में CT शब्द का क्या अर्थ है? तो RT-PCR में CT शब्द का है साइकिल थ्रेशोल्ड और इससे रिलेटेड आपको 3 ऊपर ऑप्शन दिया है। इससे रिलेटेड आपको चीज़ याद कर लेना है, क्वेश्चन यहीं से सब आएंगे। चलिए आपको नीचे चलते हैं। मलेरिया के कारण बढ़ने हेतु प्राकृतिक मनुष्य संक्रमित करने वाले प्रोटोजुआ कितनी प्रजातियां पहचान हुई? तो 3.4, ये आपको याद रखना है 3.4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आप देख सकते हैं, आप सभी रेजिकी एक आधारित तंत्रिका रिज्यू होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शीतलन का कारण बनती है? तो यहाँ पे आपको साइंस का क्वेश्चन आ गया। देखो वाष्पीकरण और क्यूनन और श्वसन और स्थानांतरण तीनों के बारे में आपको याद करके जाना है, यही से क्वेश्चन बनेंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर ईद उल फितर और रमजान जैसे त्योहारों में शामिल किया जाता है? तो राउफ नृत्य और रास लीला नृत्य आपको याद कर लेना है। कुद नृत्य आपको याद कर लेना है और धूमल नृत्य आपको याद कर लेना है कि यह कहाँ का नृत्य है और किस लिए फेमस है। और यहाँ पे देखिए लोकप्रिय लोक गायिका तीजन बाई किस राज्य से संबंधित है? तो आपको हर राज्य का जो लोकप्रिय गायक है उसके बारे में आपको याद करना जाता है। ये छत्तीसगढ़ के थे, मणिपुर, असम और गुजरात के जो लोकप्रिय गायक है उसके बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए पूछा एक ताल वाद्य है शहनाई, झांझ, शहनाई, वीणा और बांसुरी, तीनों के बारे में आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से जनरल अवेयरनेस का बन जाएगा। 11 सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश अनुसार उत्तर प्रदेश के किस राज्य मदरसों में सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए कक्षाएं शुरू करने से पहले क्या गाना गाया जाता है? तो राष्ट्रीय गान आपको तो मालूम है, और वंदे मातरम, देशभक्ति गीत, प्रार्थना गीत आपको बारे में ये पूछ सकता है। सितंबर अक्टूबर 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अपना गुजरात में। तो अब ये 2025 के बारे में आपको पूछेगा। 2025 का आपको याद कर लेना है कि राष्ट्रीय खेल 2025 में कहाँ हुआ था। बस इतना आप लोग याद करके जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मार्च 2022 में जो क्वेश्चन है पढ़ लीजिए, यहाँ से आप लोग का 2050 में कंप्लीट हो जाएगा। मुक्तजीवी प्राणी है तो प्लेनेरिया है जो मुक्तजीवी प्राणी है। जोंक और यूचेरिया और फीता कृमि, ये तीनों के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तीनों के में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है।
यहाँ पे नीचे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन में सूत्रधारा और नटुवानाट शामिल होता है जो सुहाग होता है? तो यहाँ पे देखिए कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और ओडिसी तीनों डांस के बारे में आप लोग पता कर लीजिएगा। उड़ीसा भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी केरला का है, कथक यूपी का है। तो आप लोग शास्त्रीय संगीत 8 शास्त्रीय संगीत होते हैं, 8 शास्त्रीय संगीत आपको पता होना चाहिए। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो 107वें स्थान पे है भारत। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में 2025 का जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक आया है उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सरकार के किस वर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPB की स्थापना की गई? तो 1974 में। और 1980 में क्या हुआ था ये भी याद कर लीजिएगा। 1984, 1970 में तीनों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। किस टीम ने 2022 में रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीता था? 2022 में मध्य प्रदेश ने जीता था। तो आप लोग यहाँ से 2025 का याद कर लीजिए, 2025 में रणजी ट्रॉफी किसने जीता था? अब यहाँ पे आपको जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए यदि किसी संख्या के 50% वाला क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सब हल किया है, आप यहाँ से चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे सब क्वेश्चन आपको जनरल एप्टीट्यूड वाले मिल जाएंगे जो मैंने पूरा है यहाँ पे एक एक क्वेश्चन बढ़िया से एनालाइज करके हल किया है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक एक क्वेश्चन जो भी है यहाँ से आप बढ़िया से हल कर लीजिएगा। 9 क्वेश्चन हो गया। जनरल 10वां क्वेश्चन देखिए, ये 11वां क्वेश्चन है, ये 12वां क्वेश्चन हो गया जनरल एप्टीट्यूड का, ये 13 क्वेश्चन हो गया 13वां, ये 14वां क्वेश्चन हो गया, इसका भी मैंने हल कर दिया है। और ये सब आप लोग हल कर लीजिएगा। आपको मैं क्वेश्चन से रिलेटेड सब दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक सवाल मैंने 20 वाला हल कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। 20 और 70 के बीच का वर्ग संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत यहाँ से आप अब यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी रीजनिंग, यहाँ से सब आपका चालू होता है। तो आप रीजनिंग का सवाल यहाँ से सब देख सकते हैं, आप कैसा कैसा रीजनिंग का सवाल आता है, इससे रिलेटेड आप हल कर लीजिएगा। 100% एग्जाम हो जाएगा। चलिए आपको इंग्लिश का सवाल दिखा देते हैं। यहाँ से शुरू होता है इंग्लिश का। यहाँ पे आपको सिलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क इन द फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको भरने के लिए दे देगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया